जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी पुलिस, एसएससी, यूपी लेखपाल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, तो इसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कार्यकारी प्रमुख। अगला है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद-उद-दौला किस चीज़ के स्मारक हैं, तो इसका उत्तर है मृत व्यक्तियों के। अगला है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो इसका उत्तर है बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया था, तो भारतीय संविधान को 1950 में। इसे ध्यान देकर याद करें, ये इम्पोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। अगला देखते हैं, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो इसका आंसर है महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। अगला है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है द रियल डील। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। अगला है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो इसका उत्तर है जैन धर्म में महावीर जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो इसका आंसर है मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी है। अगला है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है आईपीएल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अगला है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं, तो संसद में दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगला, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि में है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला है, रामायण के लेखक कौन थे, तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को, और पिंक सिटी के नाम से जयपुर। चलिए अगला देखते हैं, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषाएं हैं। अगर इसी में पूछता, जैसे इसमें पूछा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हो जाएंगी। अगर पूछा जाता कि संविधान लागू करते समय कितनी भाषाएं थी, तो संविधान लागू करते समय 14 भाषाएं थी। अब भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसका उत्तर गलत है, इसमें होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ये आंसर गलत है। अगला है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य
राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और जनसंख्या की दृष्टि में हमने बताई दी आपको उत्तर प्रदेश है। अगला है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। एक तो नाम इसका है ही सह्याद्री घाट और दूसरा द वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ओल्डेस्ट है। अगला है ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटी कौन सी है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला है भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगर इसी में पूछ ले कि हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मतलब संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। अगला है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी, जिसे हम हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। चलिए इसमें महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस को भी शहीद जिस दिन गोली मारी गई थी उसी दिन शहीद दिवस मनाते हैं। और अगला एक और है शहीद जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, वो है 23 मार्च। इसे भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखते हैं 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो इसका नाम था दांडी यात्रा। अगला है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहते हैं अब्दुल गफ्फार खां को। अगला है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इस नारे को सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला है मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को द माउंट ऑफ डेड मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? या फतेहपुर सीकरी स्थापना का श्रेय कैसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते किसके द्वारा? जनमत संग्रह के। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो जब इंडिया और चाइना वॉर हुआ था तब सन 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? तो हमने USA से मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। इसका आंसर है USA। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो उसका उत्तर है 6 महीने के अंदर उसका पद भर जाना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है?
तो इसका आंसर है 370। अब तो फिलहाल में ये 370 हटा दी गई है और राज्य जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन के उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो रिचर पैमाने पर हम नापते हैं भूकंप की प्रबलता। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा तलोचन द्वारा बनी होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत में सफ़ेद क्रांति के या श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर वी कुरियन जी को कहा जाता है। वी यानी वर्गीस कुरियन। रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ पर है? तो रणथंभौर चीता स्थल राजस्थान में स्थित है। अगला है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका रिडबल हो गई बिहार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे ज़्यादा स्पर्श करेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा सीमाओं को स्पर्श करता है, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को। अगला है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत लोहे के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को बना था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेली थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राष्ट्र है, मतलब राज्य है, देश है? तो वो है दक्षिणी सूडान। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसीलिए इसे उगते सूर्य का राज्य भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे पूर्वी राज्य है। अगर आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। अगला है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का उपयोग हम मधुमेह के उपचार में लेते हैं। जब मधुमेह रोग हो जाता है तो इंसुलिन का टीका लगाते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू त्यौहार भी है और नृत्य भी है, लोक नृत्य असम का। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हमें आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। आंवले में क्या, वो तो सभी जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक था। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में सर्वप्रथम हुआ था। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। यह होती है तो विटामिन ए की कमी से। अगला है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला नंबर है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, या जॉन बेयर्ड हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे जी, जो कि एक सैनिक थे, उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगर पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी संतोष यादव। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राव द्वारा की गई। अगला है स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल जयपुर में है। इसी को हम पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। अगला है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अगला है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी। अगला है लौह पुरुष या आयरन मैन किसको कहा जाता है। तो आयरन मैन सरदार पटेल जी को कहा जाता है। अगला है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। हिटलर, जो कि जर्मनी का निवासी था। अगला है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है विजय घाट, और गांधी जी की समाधि को राजघाट। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगला है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, या इन्हीं को कहते हैं कौटिल्य, इन्होंने लिखी थी। चलिए अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अगला है संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था। तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि आगे चल के इसी के अध्यक्ष बने।
और भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला है, सूर्योदय का देश के नाम से, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वह है जापान। जापान को हम सूर्योदय का देश कहते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन द्वारा किया गया था। अगला है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का उपयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो पहली बार कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत का रेल आरंभ 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। अगला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो अभी बताया था हमने, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। अगला है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ कितने देश हैं? तो उसमें 193 देश हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो वो हैं 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? तो वो हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। ये हॉलैंड नहीं, इस यहाँ पे गलत लिखा होगा, हॉलैंड नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, नीदरलैंड होगा, यहाँ पे नीदरलैंड में स्थित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है बान की मून। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि हमारे 2002 में प्रधानमंत्री बने थे। 2002 के समय प्रधानमंत्री यही थे। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो हैं 2 वर्ष के लिए। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य, जो अभी बताया था हमने, दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता या खून का थक्का नहीं बनता है? तो वह है विटामिन के की वजह से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। डबल हो गई। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा जी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।